कल दोपहर को मेरे जनसंपर्क कार्यालय सेवालय में पोस्टमैन ने एक पत्र दिया। संजय पत्रकार करके प्रेषक है जिन्होंने अब पत्र भेजा है। उन्होंने मुझे अलर्ट करते हुए ये पत्र भेजा है, ये कहते हुए कि मार्केट के कुछ हॉकर्स मेरे ऊपर हमले की तैयारी कर रहे हैं। उसमें उन्होंने खुलकर उनके नाम का उल्लेख किया है। मेरे सहकारी सुशील सिंह पर भी हमला करने का उल्लेख उसमें है। यह पत्र मिलने के बाद मैंने वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के संज्ञान में यह बात लाई। पुलिस ने उस पर कार्रवाई शुरू की है, लेकिन यह पहली घटना नहीं, यह तीसरी घटना है। सबसे पहले बजट अधिवेशन के समय पर रात पर मेरे ऊपर हल्ला करने का प्रयास हुआ था। पुलिस में वो मामला दर्ज है। दूसरी बार मैं जी टीवी के पत्रकार को बाइट दे रहा था मोक्ष प्लाजा के सामने। तब उस पत्रकार को मेरे जाने के बाद कहा गया कि तू बाइट क्यों ले रहा है, एक दिन तेरा भी गेम हो जाएगा और ये बोलने वाले का भी गेम हो जाएगा। और फिर वो कंप्लेंट लिखाई गई, जिसको बाद में बदलापुर से अरेस्ट किया गया। तीसरी घटना ये है, ये बार बार मुझे डराने की कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं उनको स्पष्ट चेतावनी देता हूँ कि आपकी इन गीदड़ भड़कियों से मैं डरने वाला नहीं, मैं धमकी से डरता नहीं। मैं मेरे काम में प्रामाणिक हूँ। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, उसके दिशा निर्देश के अनुसार रेलवे स्टेशन के आसपास का परिसर ये अतिक्रमण मुक्त होना चाहिए और केवल मैंने उस आदेश का पालन हो, यही सूचना बीएमसी और पुलिस को दी है। उसी को पालन करने का प्रयास कर रहा हूँ। और ये करते समय अगर कोई प्रलोभन देता है, कोई डराता है, तो मैं उससे डरता नहीं। 1 वर्ष हो गया, अब शायद लोग हथकंडा बदलने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनको मैं यहाँ से ये भी बताता हूँ कि ऐसी धमकी से डरकर अगर आप लोग सोच रहे हो कि मैं काम बंद कर दूँगा, तो काम और तेज़ी से होगा और तीव्र गति से होगा। 1 वर्ष से जो हो रहा है उसके बाद में भी अभी देखा जा रहा है कि वहाँ पर गाड़ियाँ लगती है, हथगाड़ी आती है, पुलिस आते हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? मुंबई में हाथ गाड़ी बैन है, लेकिन उसके बाद भी हॉकर्स माफिया हैं। एक माफिया के पास हजारों गाड़ियां हैं। ये गाड़ियां क्या काम करती हैं, तो बहुत बड़ा चेन नेटवर्क है। होलसेल में ये लोग फ्रूट्स खरीदते हैं या कोई और सामान खरीदते हैं। इनके डिस्ट्रीब्यूटर्स तय हैं। इनके हाथ गाड़ियों पे कलर कोड का एक आप देखेंगे तो पट्टा लगा हुआ होता है। वो पट्टा देखने के बाद उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती, उनसे रोज़ के पैसे वसूले जाते हैं और उसके बाद उनके मन से डर ख़त्म होता है। मैंने मांग की है कि जब महानगर पालिका में ये गाड़ियाँ बैन हैं, तो बीएमसी इनको पकड़कर तोड़ती क्यों नहीं है, और पुलिस ऐसे जो माफिया हैं इन पर कार्रवाई क्यों नहीं करती। क्या हमारा कानून इतना लाचार है? क्या हम इन माफियाओं के आगे लाचार हैं और इसी के कारण इनकी इतनी हिम्मत है? क्या मुंबई के सारे फुटपाथ पर इनका जो कब्जा है वो इसीलिए है कि ये जो हफ्ता दे रहे हैं उसके आगे सिस्टम लाचार है? तो माफ़ करना, कोई बिकता होगा, कोई झुकता होगा। न मैं झुकूंगा, न कोई माइकलाल मुझको खरीद सकता है। सर, गणेश खनकर जी के पर हमला के बाद फिर आपके ऊपर धमकियों का पत्र, तो क्या ये पुलिस का इतनी नाकामयाबी? मुंबई पुलिस का नाम तो स्कॉटलैंड के बाद पहला आता है, लेकिन पुलिस इतनी नाकामयाब क्यों है? क्या पुलिस में कोई ऐसी कोई कमजोरी है या कुछ पुलिस इन लोगों से कुछ मिली हुई है? नहीं, एक सत्य भी है कि बहुत हद तक जो लाइनमैन होते हैं जी, जो लाइनमैन यानी जो रोड पर हॉकर्स को बिठाते हैं जी, और बोरीवली हो, घाटकोपर हो, पार्ला हो, चेंबूर हो, ऐसे फुटपाथ पर जो व्यापार है वो बहुत बड़ा है। वहाँ पर दुकान खरीद के चलाना ये बहुत महंगा सौदा है, और अगर स्टेशन के सामने ही फोकट में जगह मिल जाए तो हफ्ता देना किसे नहीं अच्छा लगेगा। और इसके कारण ये लोग सबके प्रिय बने हुए हैं। और कोई मेरे ऐसा जनप्रतिनिधि आ जाए जो खुलकर इनकी खिलाफत करे और लोगों के हित की बात करे, क्योंकि मेरी बोरीवली की जनता ये चाहती है कि जिस बोरीवली पैटर्न की मैंने शुरुआत की, जिसके कारण फुटपाथ हो, रोड हो, रास्ते हो, वो साफ़ हुए, अतिक्रमण मुक्त हुए। अब लोग आसानी से अपनी गाड़ियां लेकर पैदल चलते हुए मार्केट में आ जा सकते हैं।
इसकी प्रशंसा केवल बोरीवली में नहीं तो पूरे मुंबई में है। और मैं कोलाबा में गया, घाटकोपर में गया, वहाँ के व्यापारी भी इस घटना से मुलुंड के तो लोग मुझको फ़ोन करते कि हम आपके फ़ैन हैं और ये एक्शन सब जगह होनी चाहिए। तो जनता के मन की बात है कि इस प्रकार का अतिक्रमण हटना चाहिए, लेकिन कहीं न कहीं सिस्टम इनके आगे लाचार बना हुआ है। उसके पीछे क्या कारण है ये लोग दबी जुबान से कहते हैं, लेकिन क्या वही सत्य है? तो हाँ, वो सत्य है बहुत हद तक, क्योंकि वो इस प्रकार का लालच, इस प्रकार का सिस्टम बना देते हैं। ये जो पैरेलल इकोनॉमी है, ये पैरेलल इकोनॉमी ख़त्म होनी चाहिए। अगर इसका इलाज चाहिए तो हाँ, आप बनाइए हॉकर जोन, तो आप उनसे रेगुलर पैसे लीजिए, वो पैसे सरकार की तिजोरी में आने दो, जिससे गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़े और उनको भी प्रोटेक्शन मिले। लेकिन हर रास्ते पर अपने बाप का रोड़े समझकर बैठे और वहाँ पर व्यापार करें और उस जगह को भी करोड़ों में बेचें, उससे भाड़ा वसूलें रोड सरकार का, और उसके मालिक बन के ये गुंडे बैठे हैं, ये कहाँ तक बर्दाश्त होगा? क्या आपको के बारे में कुछ सोच रहे हैं? आपके दिमाग में ऐसे कुछ है कि बनना चाहिए? तो मैं महानगर पालिका के आयुक्त से यहाँ से विनती करता हूँ कि उन्होंने जो भी मर्यादा हो उसके अंदर हॉकर जोन डिफ़ाइन करें और उसमें उनको बिठाने की व्यवस्था करें। लेकिन बड़ी संख्या में अगर बांग्लादेश से हॉकर आ रहे हो तो ये देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। लोग शुरुआत में मुझको कह रहे थे बांग्लादेशी कहाँ है, लेकिन बड़ी संख्या में हमने बांग्लादेशी दिखाए। और आज जब SIR की बात शुरू हुई तो बांग्लादेश बॉर्डर पर ये लोग भागने लगे। आखिर इन बांग्लादेशियों की यहाँ पर आवश्यकता क्या है? गुजरात का कच्छ का प्रसिद्ध दाबेली बोरीवली में बांग्लादेशी बनाता है जी। आखिर आवश्यकता क्या है इसकी? जी। हम अपने देश के लोगों से कारोबार करा सकते हैं, और फिर उनका नाम आप पूछोगे तो कोई पप्पू बनता है, कोई रामू बनता है, और आधार कार्ड देखो तो आधार कार्ड पर दूसरा नाम आता है। अपनी आइडेंटिटी छुपा कर व्यापार क्यों? कल कुछ घटनाओं का मैंने उल्लेख किया कि एक जगह खड़े होकर लोग लड़कियों के ऊपर सिगरेट का धुआं छोड़ते हैं और उनसे अपने भाषा में बात करके अभद्रता करते हैं। परसों एक हॉकर का हमने पुलिस स्टेशन को बोलकर अरेस्ट कराया। वो खुलेआम 10 बजे रोड पर बैठ के दारू पीता है और बोलता है कि 1200 रुपये फाइन ही तो मारेंगे। तीसरी वीडियो मैंने पुलिस को दी जिसमें वो हॉकर दुकानदार को गाली देता है माँ बहन की कि मैं धंधा इधर ही लगाऊंगा, तेरे बाप का है क्या? आखिर इतनी ताकत, और बार बार बोलने के बाद भी LT रोड पे ये मंगल निवास पे यहाँ पर जो हॉकर है ये हट क्यों नहीं रहे? मैं पुलिस और महानगर पालिका के अधिकारियों से कहता हूँ कि सब्र की सीमा होती है। मैं कानून के दायरे में आपसे बार बार कार्रवाई की मांग कर रहा हूँ। आप इतना मेरी परीक्षा संयम की न लें कि ये सब्र टूट जाए और फिर हम भी लॉ एंड ऑर्डर हाथ में ले सकते हैं। लेकिन मैं कानून में मानने वाला हूँ। मैं कानून के माध्यम से, अधिकारियों के माध्यम से बोरीवली पैटर्न को सक्सेस करना चाहता हूँ। बोरीवली ईस्ट में महानगर पालिका की जगह पर लोगों ने होटल बना डाला और उसके कारण पूरे मांगा ठाणे, बोरीवली, दहीसर के लोगों को कस्तूरबा मार्ग पुलिस स्टेशन के सामने बॉटलनेक का सामना करना पड़ता है, जिससे भयंकर ट्रैफिक की समस्या होती है। सर, मेरा ये पूछना है कि जो आपको धमकी पत्र मिला उसके बाद पुलिस ने कुछ कार्रवाई की या किसी को पुलिस ने घटना की, या फिर मैं ये चाहता हूँ कि आपके जैसे आमदार को अगर इस तरह से पत्र आएगा तो आम जनता की सुरक्षा के बारे में पुलिस का क्या नज़रिया क्या है? पुलिस ने घटना का संज्ञान लेते हुए कार्रवाई शुरू की है जी। और इसीलिए मैंने उसमें जो नाम का उल्लेख है जी। वो आज पत्र साझा नहीं किया है। जी। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि ये घटिया सोच जिनकी है वो सच सामने आए और एक बार फिर से आपके साथ बैठकर उस बातों का उल्लेख करूँ। धन्यवाद।